हम पूजा क्यों करें? आजकल के नए बच्चों में तर्क है कि हम क्यों भगवान की पूजा करें, हमें कोई लेना देना नहीं, भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं। तो भगवान की चीजों का उपयोग करना बंद कर दो। कर सकते हो? भगवान के द्वारा जो ऑक्सीजन चल रही है, ऑक्सीजन नहीं लेंगे? ऑक्सीजन कितनी महंगी है ये बात कोरोना में पता चली कि नहीं? एक एक सिलेंडर मिलना कितना भारी पड़ रहा था, और भगवान ने इतनी प्राणवायु हमें दे रखी है। पीने के लिए पानी आजकल तो श्रीवास्तव जी हमने सुना है 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए लीटर भी पानी बिक रहा है। पता नहीं कौन कौन से वाटर के नाम से, ब्लैक वाटर और कौन कौन से अलग अलग आते हैं ना। एक सज्जन हमारे पास आए, मिथिला कुंज में हम रहते थे, उनका पानी का ही काम होगा, तो आके उन्होंने 2-4 सैंपल दिखाए। हमसे कहा महाराज जी आप चैनल में रहते हैं, हमेशा टीवी पे रहते हैं। हमने कहा भगवान की कृपा है, कथा गा रहे हैं। बोले आप ये वाला पानी पिया करें, ये 900 रुपए की बोतल है, ये 1200 की है, ये इतने की है। 2-4 उन्होंने दिखाए। क्या होगा? बोले चेहरे पे चमक रहेगी, अमुक रहेगी, तमाम बातें उन्होंने कही। हमने कहा भैया हम चेहरे की चमक दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम लोग तो भगवान की चर्चा करने के लिए बैठे हैं, गोविंद की चमक दिखाने के लिए बैठे हैं, राधा रमण की बातें करने के लिए बैठे हैं। ये सब अपना रखो, ये हमें नहीं चाहिए है? तो पानी इतना महंगा बिक रहा है और भगवान ने इतना पानी दे रखा है। अरे एक गिलास पानी कोई देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं कि नहीं? और भगवान ने समुद्र सागर भर दिए, नदियां बहा दी, मेघों से वर्षा हो रही है, इतना कुछ दे रखा है। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी सीता नाथ वो बड़ो गरीब निवाज, और मोतिन को महंगो कियो सस्तो कियो अनाज। अनाज के बिना जीवन नहीं चलता, इसलिए सस्ता बनाया। अनाज से भी ज्यादा सस्ता पानी, क्योंकि पानी के बिना और मुश्किल, और पानी से भी ज्यादा सस्ती प्राणवायु, क्योंकि प्राणवायु के बिना तो जीवन चलेगा ही नहीं। जो वस्तु जितनी आवश्यक है उतनी ज्यादा सस्ती बनाई। तो जिसने हमें इतना सब दिया है, इतने फल, इतने सुंदर प्रकृति, इतने भोजन के पदार्थ, तो ऐसे परमात्मा का हमें कुछ ना कुछ धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? वो धन्यवाद ही पूजा है। अब आप स्तुति के रूप में करें, पूजा के रूप में करें, चाहे जिस रूप में करें, पर धन्यवाद तो बनता है कि नहीं? सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कह रहे हैं कार्य वही श्रेष्ठ है जिससे भगवान में प्रीति हो जाए। कैसी प्रीति? बोले निष्काम प्रेम। ऐसे नहीं कि कुछ चाहिए इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, बल्कि बिना कुछ चाहते हुए भी भगवान का पूजन करें, भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से प्रेम करें। अच्छा, कई बार हम एक बात कहते हैं कि भगवान को केवल भगवान मानकर मत पूजो, क्योंकि केवल भगवान मान के पूजेंगे तो सवेरे बस थोड़ा नहलाया धुलाया, चंदन अगरबत्ती की भोग लगा के बिठा दिया। भगवान को अपना सुहृद मानो, अपना बंधु बांधव मानो, अपना सखा मानो, बेटा मानो, कुछ ना कुछ अपना मान लो। भगवान को भगवान बना के रखोगे तो वो अलमारी में बैठे रहेंगे, और अपना कुछ बना लिया तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके दिल में बैठे रहेंगे। अपना कुछ बनाओ, मेरे हैं कन्हैया मेरे, हर समय उनको याद रखो। भक्त का मतलब है जो भगवान से कभी विभक्त ना हो, अलग ना हो, वो भक्त है। धर्मानुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोतपाद्य धरते श्रमये वै केवलम। चाहे यज्ञों के द्वारा या बड़ी बड़ी पूजाओं के द्वारा सबका फल क्या है? बोले सबका फल है भगवत चरणों में प्रेम हो जाना।